पटेल जी पर कलमकारों की लेखनी कम चली, जिसको डॉक्टर ओपी वर्मा ओम ने पूरा किया। यह विचार मुख्य अतिथि व पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने ओम जी द्वारा सृजित प्रबंध काव्य राष्ट्र के सरदार के लोकार्पण समारोह में व्यक्त किए। नगर पालिका परिषद चेयरमैन शीला सिंह ने कहा कि पटेल जी ने कुछ ही महीनों में अपनी अनोखी कुशलता और दृढ़ता के बल पर देशी राजाओं के मन में देशभक्ति की भावना का जागरण, राज्यों का रक्त विहीन एकीकरण किया, जिसका बारीकी से वर्णन विमोचित पुस्तक में है। डॉक्टर श्याम सुंदर दीक्षित ने कहा, ये प्रबंध काव्य निश्चित ही पाठकों को पटेल के जीवन के उत्कर्ष के दर्शन कराएगा। लोगों ने कवि ओपी वर्मा ओम जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रबंध काव्य लिखना तपस्या जैसा है। ओम जी की तपस्या का फल सर्व समाज को मिलेगा। पूर्व प्रमुख सुरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि विराट व्यक्तित्व के धनी सरदार पटेल के जीवन पर जितना लिखा जाए कम है। ओम जी ने अपने विशेष काव्य पाठ से पूर्व अभ्यागतों का अभिनंदन व आभार व्यक्त करते हुए प्रबंध काव्य के महानायक के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। बाराबंकी में कविता को जीवित रखने के लिए उन्होंने कवियों को बधाई दी। अतिथियों को अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सबसे पहले माननीय सुरेश जाला जी का और भगवान जी जो हमारे बीच में विशाल हो गया। हमारे जो पुनीत भाव सो गए हैं, उन सत्य भावों को जगाओ मातु शारदे। द्वेष दंभ के रंग मन को न मार सके, आज फिर बीड़ा को बजाओ मातु शारदे। छोड़ के जहान एक आंख का किया है ध्यान, पार मेरी नाव को लगाओ मातु शारदे। भारत से जुड़े हुए हैं। आज तमाम नौजवानों के सामने कोई विषय आता है कि एक पन्ने की एप्लीकेशन लिखनी है जिलाधिकारी, तो उसको तमाम बार देखना पड़ता है कि किससे लिखाई है। और सरदार पटेल के व्यक्तित्व पर वैसे तो बहुत कुछ है, ये बात सही है। उसको किसी पुस्तक में, किसी शब्दों में, किसी कविताओं में, किसी गद्य में पिरोया देखा पाना नहीं जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सत्य है कि अगर ऐसे साहित्य न लिखे जाए तो आज की ये पीढ़ी, जिसको भूलने की एक बड़ी बीमारी है, ऐसे साहित्य न लिखे जाए, ऐसे साहित्य, ऐसी कविताएं न लिखी जाए, ऐसे काव्य पाठ न हो, ऐसी कविताएं न पढ़ी जाए बच्चों से, और ऐसी पुस्तकें न लिखी जाए हमारे श्रद्धेय कवियों के द्वारा, तो वास्तव में उन महापुरुषों की चर्चा लुप्त प्राय है। भाई पटेल जी के ऊपर उनके जीवन, उनके किए हुए कार्यों को समर्पित ये पुस्तक बहुत ही हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत की बात करते हैं। साथियों, सरदार पटेल के बारे में जितना भी लिखा जाए, जितना भी कहा जाए,
में समर्पित कर रहा हूँ। आप पढ़ेंगे। बहुत बेहद सामान्य परिवार से थे, 6 भाई बहन थे, चौथे नंबर के पढ़े भी थे, सबसे छोटी बहन गरीबा थी। पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं थे पिताजी के पास, भाई के पास। इनका नाम लिखाते हैं और फिर इतनी आर्थिक विपन्नता थी कि 1 साल के बाद नाम कटवा लेते हैं, फिर पिता का मन नहीं मानता है, फिर पुनः एडमिशन करवाते हैं। किसी तरीके से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं सरदार पटेल जी। उसके बाद घर पर ही अपने स्वाध्याय अध्ययन के द्वारा 39 की परीक्षा पास करते हैं, वकालत शुरू करते हैं। जैसा कि आदरणीय हमारे सिन्हा साहब ने बताया, जो बैरिस्ट्री पास करने के लिए जब उनका लेटर आया तो उनके बड़े भाई का नाम इनका नाम अंग्रेजी में भी पढ़ता है, तो भी वो नाम लिखा था पटेल, बीबी पटेल। तो डाकिया जो था वो लेने आया था कि बड़े भाई बाहर पहन लेते थे, उसको लेकर वो चला गया। जब जाने की बात आई तो कहा, बेटा भाई ने कहा, मतलब तुमसे मैं बड़ा हूँ, पहले जाने का अधिकार मेरा है। बिना कोई संकोच किए हुए पटेल जी अपने बड़े भाई को पैसों की व्यवस्था करके जहाज पर बैठाते हैं और अपने बड़े भाई को अपने से पहले बैरिस्ट्री पास करवाते हैं। कुछ समय बीत जाता है, पुनः जब कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाती है तो पुनः ये बैरिस्टर बनने के लिए विलायत जाते हैं और हमारे सभी विद्वान बैठे हैं, सभी के संज्ञान में सभी आते हैं। हम लोगों का मस्तक कब ऊंचा हो जाता है, तब पूरा जीवन चरित्र ही आदर से मेरा आई है। जब ये वहाँ बैरिस्ट्री पढ़ रहे थे, 16 मील की दूरी पर पुस्तकालय था, वहाँ ये पैदल जाते थे और दिन भर वहाँ बैठे थे। पुस्तकालय अंदर जब कहता था कि सर घर नहीं जाओगे क्या, तो ये कहते थे समय हो गया क्या, तब ये घर को पैदल जाते थे। जब परीक्षा पास हुई, कई देशों के वहाँ परीक्षार्थी थे, छात्र थे, पटेल जी थे, अंग्रेज थे, हमारे हिंदुस्तान के कई लोग थे। लेकिन जब परीक्षा फल निकलता है तो प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाकर सरदार हम लोगों के लिए बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे कष्ट सहे, इसीलिए उनको लौह पुरुष कहते हैं। हम लोग जब इस तरह की बातें शहर में अपने करेंगे, अपने जिले में करेंगे इस तरह के कार्यक्रम, तो हमारे बच्चे भी अच्छी बातें सीखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। ये बहुत ही जरूरी है जानना। जहाँ भी हमारा कार्यक्रम होता है, बाराबंकी में कोई भी कार्यक्रम होता है, हमारे जो कविगण पहुँच जाते हैं तो उसमें 4 चांद मिल जाता है। मैं अपने कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई देती हूँ। हमारे आप सोच बैठे, हमारे अपने सम्मान बैठे, 2-3 कवि नहीं आए, हमारे पिता पर वो बैठे हैं। हमारा बाराबंकी इतना अच्छा शहर है, इतना करने से दम लाकर चलने वाला शहर है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है बहुत सफलतापूर्वक हो जाता है। इस धरती पर, इस बाराबंकी में जन्म लेने के लिए हमें बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा परिवार हमें मिला। देश की न लाभ होती लहू सेवा, शीश उठाए उग्रवाद भी नहीं होता रहा, और मथुरा व काशी का भी झगड़ा नहीं होता कुछ, मथुरा व काशी का भी झगड़ा नहीं होता कुछ, और दिन प्रतिदिन का फसाद नहीं होता रहा, और एकता की डोर से बंध जाता कश्मीर कहीं भी अलग